सबके पास कुछ ना कुछ जरूर है। जो यीशु में है उसको खुदावंद ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है। ये खुदावंद की तरफ से उनको काम दिया गया है। जो दुनिया का खालिक और मालिक है उसने ये काम दिया है, और ये करने के लिए इन्होंने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। आप कहते हो कि काश देसी कलीसिया में ये चीजें ना हो, या काश हमारी कम्युनिटी में ये चीजें ना हो, and it bothers you to a different extent. तब इलियासिब सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने बेल फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कबाड़ों को लगाया। उन्होंने हमाया के बुरुज बल्कि हननिएल के बुरुज तक उसे मुकद्दस किया। उससे आगे यरूब के लोगों ने बनाया और उनसे आगे जकूर बिन आमरी ने बनाया और मछली फाटक को बनी हिस्ना ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां रखी और उसके कबाड़ और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए और उनसे आगे महमूद बिन इल्या बिन हकूस ने मरम्मत की और उनसे आगे मुस्लाम बिन बैकिया बिन मशजील बिन ने मरम्मत की और उनसे आगे सदूक बिन बाइना ने मरम्मत की और उनसे आगे तकदियों ने मरम्मत की। पर उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए गर्दन ना झुकाई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। आमीन आमीन। हमारे घर में एक इश्यू है कि जब हम कहीं भी गए हों, जब वापस घर आए और अगर सिंक में डिशेस हैं, चाहे जितनी मर्जी लेट हो जाए, मेरी वाइफ को होता है कि डिशेस जो हैं वो सारी साफ करके डिश वॉशर में लगा के जानी है। मैं कहता हूं यार हम इतनी लेट आए हैं, थक गए हैं, जस्ट लेट इट बी, सुबह देख लेंगे इसे। उनको होता है कि नहीं जी ये सारी डिशेस जो हैं ये साफ होनी चाहिए, ये डिश वॉशर में लगी होनी चाहिए, डिश का जो सिंक है, जो किचन का सिंक है, वो खाली होना जरूरी है। मैंने उनसे कहा कि भाई आपको ये चीज बॉदर क्यों करती है? कहती मैं सो नहीं सकती जब तक ये सिंक में बर्तन खाली ना हो। और डिश वॉशर भी असेंबल भी उन्हीं के तरीके से होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर आई कैन नॉट हेल्प इट, I can just guide it, I cannot help it because it's like it need to be done her way। और मेरे ख्याल से औरतें देख रही हैं कि they agree because they have the same issue। जितनी भी औरतें यहां पे उनको ये प्रॉब्लम कुछ हद तक है कि सिंक जो है वो खाली होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, रात की जितनी मर्जी देर हो जाए, सिंक खाली होना चाहिए ताकि सुबह जब उठें तो हमें सिंक खाली मिले। इसके पीछे मुझे कई चीज़ों में सेंस समझ नहीं आती, लेकिन शायद आप लेडीज इस बात को एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी जिंदगियों में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें बॉदर करती है। अगर वो ऑर्गेनाइज ना हो ना, या हमारे हिसाब से ना हो, तो हमें वो चीज बॉदर करती है। I don't know what is your pain point, but we all have some pain points जो हमें बॉदर कर रही होती है। और खास तौर पे मेरे ख्याल से अजीजों, हमारी कम्युनिटीज में कुछ ऐसी बातें हैं, या चर्च में कुछ ऐसी बातें हैं, या कल्चर में कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी ना किसी को किसी तरीके से बॉदर कर रही होती है। आप कहते हो कि काश देसी कलीसिया में ये चीजें ना हो, या काश हमारी कम्युनिटी में ये चीजें ना हो, and it bothers you to a different extent। और आज हम जिस शख्स के बारे में, जिस पैसेजेस को हम पढ़ रहे हैं, he was going through the same issue। उसको कुछ चीजें जो हैं वो बॉदर कर रही हैं।
नेहमाया जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको नजर आता है कि वो पर्शिया में है, और जब पर्शिया में बैठा हुआ है तो उसका भाई उसके पास आता है। तो नेहमाया जो है पूछता है कि यरूशलेम का क्या हाल है। तो उसका भाई उसे कहता है कि यरूशलेम का हाल अच्छा नहीं है और दीवारें सारी टूटी हुई हैं। नेहमाया जो है वो रोना शुरू कर देता है। हैरानगी की बात यह है कि इन दीवारों को टूटे हुए तकरीबन 90 साल हो गए हैं, और शायद नेहमाया इस बात से वाकिफ है, लेकिन फिर भी जब वो बात सुनता है तो उसका दिल दुखता है। कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हैं जिनके बारे में आप जब भी सुनते हैं आपको तकलीफ होती है और आपकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। नेहमाया जो है 4 महीने के लिए रोजे में चला जाता है, दुआ करता है, और फिर उसके बाद जो है, जो उस टाइम पे पर्शिया का बादशाह होता है, उसके सामने एक दरखास्त लेके खड़ा होता है कि मुझे वापस जाने दे अपने मुल्क। बादशाह से उसे परमिशन भी मिलती है, और यहां तक कि जितनी लकड़ियां चाहिए वो ही मिल जाती हैं। दूसरे चैप्टर में हमें नजर आता है, जो आपने पिछले संडे सुना, कि उसमें कि वो लकड़ियां लेके आता है और एनालाइज करता है सब दीवारों को, सब दीवारों को देखता है क्या सिचुएशन है, फिर अपने लोगों के सामने खड़ा होता है और कहता है कि हम खुदावंद हमारे साथ है, उसका हाथ हमारे ऊपर है, वी शुड बिल्ड दीज वॉल्स। लोग जो हैं खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तू बादशाह के खिलाफ ये बात करेगा। और दूसरा चैप्टर की उसकी 18 आयत जरा गौर से देखें मेरे साथ, 18, 19 और 20 में आए, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्टेक्स्ट। और मैंने उनको बताया कि खुदावंद का शफकत का हाथ मुझ पर कैसा रहा, और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा हम उठकर बनाने लगे। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को क्या किया? मजबूत किया। दे यूनाइटेड देयर हैंड्स टुगेदर। लेकिन बागे नजर आता है कुछ लोगों ने फिर बातें करना शुरू कर दी और उन पे हकारत की निगाह की। उसके बाद आप देखेंगे नेहमाया का जवाब क्या है। तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा कि आसमान का खुदा वो ही हमको कामयाब करेगा। कौन कामयाब करेगा? मैं नहीं, लोग नहीं, आसमान का खुदा हमें कामयाब करेगा। अजीजों, दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। ये लोग तामीर करने के लिए आए हैं ताकि खुदावंद का काम पूरा हो। जैसे ही आप चैप्टर शुरू करते हैं तो आपने अभी पढ़ा गया है कि सबसे पहले जो है सरदार काहिन उठता है और शीप गेट को, भेड़ के गेट को तामीर शुरू करता है। लेकिन उससे पहले कि वो तामीर करे उससे कॉन्सेंट्रेट करता है। हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, प्लेसेस, पीपल एंड पैटर्न। उन्होंने वर्क कहां से शुरू किया, काम कहां से शुरू किया मरम्मत का? भेड़ के गेट से। और शुरू किसने किया? सरदार काहिन ने शुरू किया। दीज प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। भेड़ के जो गेट है, उस जो एरिया है, उसकी तामीर करने का मकसद क्या था और उसको कॉन्सेंट्रेट करने का मकसद क्या था कि वो सबसे पहले है। क्यों? क्योंकि वहीं से लोग भेड़ें और कुर्बान की चीजें उठाते थे और कुर्बान गाह पर लेकर जाया करते थे। कॉन्सेक्रेशन, तामीर कहां से शुरू हुई? वहां से जहां से हैकल में कुर्बानी लेके आने के लिए चीजें खरीदी जाती थी। अच्छा, एंडिंग भी अगर देखें नेहमाया 3 चैप्टर की, तो आखिर में भी जो तामीर किया जा रहा है और उसको मुकम्मल किया जा रहा है वो भी शीप गेट ही है। अगर आप देख सकें, दे कैन शो द नेक्स्ट स्लाइड, तो आपको नजर आएगा कि जितने गेट्स हैं, कौन कौन से गेट्स हैं।
और कहाँ से शीप गेट शुरू होता है और कहाँ से किधर किधर कौन सी आयतों में आपको फर्क गेट्स नजर आएंगे। अजीजों, हमें याद रखने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह वो बर्रा जो आसमान से जमीन पर आया ताकि हमारे गुनाहों को उठा ले जाए, वो उसने हमारी तरफ लिए कुर्बानी की, और दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द चर्च। हर वक्त, हर कलाम में, हर बात में हमें बात बात में खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी, उस बर्रे को याद करने की जरूरत है, क्योंकि आज हम यहां पे ना होते अगर उसने हमारी जिंदगियों को ना छुआ होता और हमारे गुनाहों को ना हटा दिया होता। वो बर्रा आसमान से जमीन पर आया ताकि मैं और आप निजात पाएं, और उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया। He sacrificed so we don't have to do any sacrifice anymore but give our life to Christ। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 10वीं आयत में यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो नहा चुका उसके पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धो रहा होता है। पतरस से कहता है कि नहीं, तू मेरे पांव नहीं बल्कि सारा सब कुछ धो दे, मुझे पूरे जिस्म को धो दे। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जिसको मैंने छुआ उसके पांव ही धो दिए तो वो पाक और साफ हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट पता क्या है? मुकद्दस किया, कॉन्सेक्रेट किया है, शीप गेट के अलावा कोई और चीज कॉन्सेक्रेट हुई है? नहीं। कोई गेट्स काफी हैं, लेकिन कॉन्सेक्रेट किसको किया गया है? शीप गेट को किया है, और उसके साथ ही बाकी सब जितने जितने जो है वो कॉन्सेक्रेट हो गए। कभी आपने अनॉइंटिंग ऑयल लगवाया? अपने माथे पे लगवाया किसी ने? उसमें सैंडलवुड की स्मेल होती है, एक फर्क किस्म की खुशबू होती है उसकी। जो भी आसपास से गुजरे, जो भी उस गेट से गुजरेगा, उसे पता क्या लग जाएगा कि ये दीवार का हिस्सा जो है ये खुदावंद के लिए मुकर्रर किया गया है। आई वांट टू आस्क यू समथिंग। खुदावंद ने आपको चुना है अपने जलाल के लिए, उसने आपको कॉन्सेक्रेट किया है अपने जलाल के लिए, उसने आपको चुना है कि आप खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसने आपके सर पे तेल लगाया है, आपको मसा किया है अपने पाक रूह से। क्या आप जब चलते फिरते हैं तो आपके पास उस मसा की खुशबू आती है? क्या दुनिया के लोग आपको देख के जानते हैं कि आप यीशु के हैं कि नहीं? यू हैव बीन चोजन बाय क्राइस्ट। अच्छा, कुछ घरों की जो तामीर जो है, कुछ दीवारों की तामीर जो है, वो उनको अपने घरों के सामने दे दी गई कि जाओ अपने घर के सामने जो दीवार है उसको तामीर करो। और आप कहेंगे दैट्स प्रीटी इजी, लेकिन खुदावंद जानता है कि घरों की तामीर, घरों के सामने प्रोटेक्शन जो है वो करना जरूरी है। And some people need to take care of their houses. Yeah. Why do we need to understand that? घरों के सामने की दीवार तामीर करना क्यों जरूरी है? ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे ख्याल से हमारे कल्चर में हम हर चीज की तामीर कर रहे हैं अपने घरों के लिहाज से। पैसा लेके आने के लिए वी आर वर्किंग हार्ड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर आवर फैमिलीज, वी आर डूइंग आवर बेस्ट।
लेकिन क्या आपकी घरों की तामीर, घरों के सामने की दीवार की जो तामीर है, वो आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं? Are you building protection around your house with the word of God and with prayer? Are you doing something about this? क्या आपका सारा दिन जो है सिर्फ फोकस इसी पे रहता है कि मुहैया कैसे करना है, ये भूल गए हैं कि मुहैया करने वाला You are so focused on the things around the world कि आप अपने घर की रूहानी प्रोटेक्शन जो है वो करना बिल्कुल ही भूल गए। कलाम मुकद्दस इफिसियों की किताब उसके 6 बाब में कहता है कि तुम्हारी जंग जो है वो खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि तुम्हारी जंग जो है वो रूहानी कुव्वतों के साथ है, आसमानी मुकामों पर है। इसका मतलब आपके घर की प्रोटेक्शन जो है वो दुआ के साथ, कलाम के साथ हर घर को करने की जरूरत है। और अजीजों, मेरे ख्याल से आज के कल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है कि वी आर फॉरगेटिंग दैट वी नीड प्रोटेक्शन ऑफ आवर हाउसेस विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद प्रेयर, with growing in Christ. नेहमाया मेरे ख्याल से इन खास लोगों को कह रहा है कि अपने घर के सामने की दीवार तामीर करो, इसे बिल्ड करो, क्योंकि तुम्हारे घर की प्रोटेक्शन के लिए यह जरूरी है कि ये दीवारें तामीर हो। It brings a different kind of passion in your heart. क्योंकि अगर घर पे अटैक हो सकता है तो फिर परेशानी तो होती ही होती है। मैंने ना अपने घर में वो ऑटोमेटिक लॉक होता है, देखा किसी ने अभी तक? वो खुद ब खुद ही 1-2 मिनट बाद लॉक हो जाता है। मैंने वो लगवाया। उसकी वजह पता क्या है? हमारी लेडीज को, और वन मोर थिंग, आदत होगी, नीचे का दरवाजा जरा चेक कराओगे बंद है कि नहीं है। I used to get frustrated with that. कितनी दफा आवाज आई नीचे से, चेक करके आओ दरवाजा बंद है कि नहीं है। अब मैं क्या कहता हूं, दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। The protection of the house is important. We all look towards the physical protection, but अजीजों, क्या अपने घरों की प्रोटेक्शन आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक रूहानी बातों के लिहाज से, दुआ के लिहाज से तामीर कर रहे हैं या? They were motivated to build those walls क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे घर की प्रोटेक्शन होना जरूरी है। Are you motivated to do the work of protecting your house? These places are important spiritually. दूसरी चीजें जो हमें देखने की जरूरत है वो लोगों को देखने की जरूरत है। सबसे पहले हमें नजर आता है कि पहली वर्स में कौन सा शख्स नजर आता है काम करते हुए? सरदार काहिन। क्या कर रहा है सरदार काहिन? सबसे पहले कॉन्सेक्रेट कर रहा है और साथ ही उसने शीप गेट की तामीर शुरू कर दी। सरदार काहिन जो है चीफ प्रीस्ट है, राइट? चीफ प्रीस्ट इस टाइम पे क्या होगा? सम वेरी हाई पोजीशन। उसके कहने पे बहुत सी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, नए आयतनामे में आपको नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने का और उस पर जुल्म उठाने का हुक्म किसने दिया? मरकस, मती, लूका, यूहन्ना की इंजील में पैंतुस पलतूस ने शुरू किया था सब कुछ? No. फक्की फरीसियों में से ऑर्डर किसकी तरफ से था? सरदार काहिन की तरफ से पकड़वाने का। इट मीन्स कि जो सरदार काहिन है, ही इज अ वेरी एट द हाई पोजिशन, ही इज वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, यानी उसके नीचे कई पादरी हैं,
कई और काहिन हैं, बिशप कह लें, पोप कह लें, somebody very high official, और क्या आपको नजर आता है कि वो खुद तामीर करने के लिए खड़ा हो जाता है? द फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम लीडरशिप। आजकल हम कल्चर में बहुत सी एक बड़ी खास बात सुनते हैं, सर्वेंट लीडरशिप, कि लीडर को जो है वो खुद काम करने की जरूरत है, खुद सब कुछ संभालने की जरूरत है, उसे खुद सबसे पहला स्टेप लेने की जरूरत है। बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी सी कि जो लीडर जो है वो खुद नीचे उठ के काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन नेहमाया जो है वो लीडरशिप के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से क्या शो कर रहा है कि जितने बड़े लीडर्स जो हैं उनको उठकर काम करने की जरूरत है। एनी वर्क दैट हैपेंस इन द चर्च, इफ आई एम नॉट डूइंग इट, देन व्हाई यू शुड डू इट। अगर मैं दुआ नहीं कर रहा तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं कि आप डेली दुआ करें? अगर मैं कलाम नहीं पढ़ रहा तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं आप डेली कलाम पढ़ें? मैंने एक स्टोरी सुन रहा था काफी अर्से पहले कि कोई औरत अपने बच्चे को गांधी के पास लेके आती है, उसे कहती है कि इसे मना करो कि मीठा खाना बंद कर दे। गांधी कहता है कि आप ऐसा करना, इसे कल लेके आना। कहती है अच्छा ठीक है, सोचती शायद कल लेक्चर देगा, उसे समझाएगा। कल लेके आती है बच्चे को, तो बच्चे के सामने जब लेके आती है तो वो कहता है बेटा आज के बाद जो है आप मीठा खाना जो है जरा कम कर दे, बंद कर दे। कहती गांधी जी आप ये बात कल भी कर सकते थे, आपने आज मुझे क्यों बुलाया? कहता कल मैंने खुद मीठा खाया हुआ था। It starts from leadership. You cannot say anything to anybody else unless you are doing yourself. आप मुझे जब भी देखेंगे ना, अगर कोई चर्च में कहीं काम हो रहा है, मुझे कई लोग कहते हैं हाथ ना लगाएं, हम कर लेंगे, आप पादरी हैं, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं रुकता हूं? नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई काम नजर आ रहा है, अगर मैं उठ के नहीं करूंगा तो कोई और क्यों करेगा? बट आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। जैसे इट्स अ गुड थिंग, इस लिहाज से अच्छा भी है, जैसे मैं किसी चीज को हाथ लगाता हूं सबकी नजर पड़ जाती है और लोग उसकी तरफ, काम करने की तरफ भागते हैं। But leadership is an example, and as a leader we should be stepping down and doing the work of Christ. खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो तुम में से बड़ा होना चाहता है उसको नौकर बनने की जरूरत है। पोजीशन पे हर कोई आना चाहता है, हमें ये पोजीशन दे दें, हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन अजीजों, अगर आप बड़ी पोजीशन पे आना चाहते हैं तो आपको खिदमत करनी पड़ेगी, खुदावंद की बादशाहत में झुकना पड़ेगा और लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी। That is the work of Christ. That is God's way. खुदावंद का काम करने का तरीका लोगों से बिल्कुल दूसरी चीज जो हमें नजर आती है 12वीं आयत में, नेहमाया 3 चैप्टर उसकी 12वीं आयत को भी पढ़ दे मेरे लिए। और उससे आगे सरूक में बलहूश ने जो यरूशलेम के आधे हल्का का सरदार था और उसकी बेटियों ने मुरम्मत की। जो आधे हल्के का, यरूशलेम के आधे हल्के का सरदार था, उसने और उसकी बेटियों ने भी मरम्मत की। अच्छा, मे बी देयर वर अदर फीमेल्स दैट वर डूइंग दिस वर्क, लेकिन नेहमाया ने अपने जर्नल में खास तौर पे इस आदमी का नाम लिखा और उसकी बेटियों का भी कहा कि उन्होंने मिलकर मरम्मत की। आधे हल्के का सरदार है,
नौकर भी काम कर सकते थे, कोई और एक्सक्यूज भी दे सकता था, कह सकता था मेरी बेटियां हैं, मैं अकेला काम करूंगा, इनको काम करने की जरूरत नहीं है। बेटियां बाप की वैसी लाडली होती हैं, वो नहीं पसंद करता वो ज्यादा कोई काम करे। लेकिन आपको क्या नजर आता है इसमें? ही डिडंट गिव एनी एक्सक्यूज। उस पूरे खानदान ने मिलकर मरम्मत दीवार की। एंड रिमेंबर दैट इज अ मिडिल ईस्टर्न कल्चर, जहां पे औरतें ज्यादा बाहर का काम नहीं करती, मरम्मत का काम शायद नहीं करती, और खास तौर पे जितना अमीर है उसके घर के लोग शायद उतना ही कम काम करते हों। लेकिन क्योंकि ये खुदावंद का काम है और खुदावंद का हाथ इसके उनके ऊपर है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, लेकिन जो काम हमें दिया गया है वो हम करेंगे। तीसरी बात जो हमें देखने की जरूरत है कि इनमें से कंस्ट्रक्शन वर्कर कितने थे? मरम्मत का काम है ना, मरम्मत के वाले लोगों को करना चाहिए। कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर थे? कहीं भी आपको नजर आता है, पूरा नेहमाया चैप्टर 3 पढ़े तो आपको कहीं पे भी नजर आता है कि मरम्मत के लोग हैं? कहीं भी नजर नहीं आता। सुनारे, तिजारत करने वाले, सरदार काहिन, परफ्यूमर्स, ये लोग नजर आ रहे हैं काम करते हुए। किसी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो सिर्फ यही काम कर सकते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें ये काम नहीं आता इसलिए हम इस चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। सब ने उठकर जो काम खुदावंद ने दिया है उन्होंने पूरा किया। लेकिन हमें कुछ लोग नजर आते हैं जिन्होंने काम नहीं किया जो खुदावंद का काम उनको दिया गया है। 5वीं आयत को भी पढ़ दे मेरे लिए, नेहमाया चैप्टर 3 वर्स 5। और उनसे आगे तकनीर ने मरम्मत की और उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए गर्दन न झुकाई। लेकिन उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए गर्दन ना झुकाई। लोगों ने काम किया, लेकिन कुछ लोग थे जो अमीर थे, उन्होंने अब खुदावंद के काम के लिए, अपने मालिक के काम के लिए, उसने ये नहीं कहा, नेहमाया जर्नल में लिख रहा है, नेहमाया का ये नहीं कहा कि उन्होंने ये काम जो तमीर का था वो नहीं किया। उसने कहा कि अपने मालिक के काम के लिए उन्होंने अपनी गर्दन, they became stiff-necked. The correct word is this. They became stiff-necked and they were like, this is below our work. We should not be touching this. We should not be doing this. लेकिन नेहमाया कहता है कि ये तो उनके मालिक का काम था. This is the work of their Lord. ये खुदावंद की तरफ से उनको काम दिया गया है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उसने ये काम दिया है और ये करने के लिए इन्होंने अपनी गर्दन नहीं झुकाई. Do we have people like that sometimes in our lives? जिनकी गर्दनें स्टिफ नेक हो जाती हैं और कहते हैं हम तो we are above and beyond. We cannot do small work. छोटे काम जो है हम नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ इन चीजों को नहीं लग सकते. काम किसका है? लोगों का? No. काम खुदावंद खुदा का है. किस किस्म के लोग चुने गए काम के लिए? सारे लोग. यरूशलेम शहर में जितने लोग हैं उनको कहा तुम सब मरम्मत करोगे, तुम सब इसमें हिस्सा लोगे, कोई भी नहीं छोड़ा गया. लेकिन कुछ लोगों ने इनकार कर दिया.
तीसरी चीज जो हमें देखने की जरूरत है इस पैसेज में, वो पैटर्न्स देखने की जरूरत है। मुरम्मत का लफ्ज 27 दफा 27 टाइम्स इसमें इस्तेमाल हुआ है। तामीर करने का लफ्ज 13 दफा इस्तेमाल हुआ है। सरदार का लफ्ज, लीडर का लफ्ज 8 दफा इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट टू, उसके आगे का लफ्ज जो है वो 28 दफा इस्तेमाल हुआ है। और इस पैसेज में 44 डिफरेंट किस्म के लोग हैं। जब इस पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं ना यार, इतने मुश्किल मुश्किल नाम, थोड़ी देर में बंदा बोर होना शुरू होता है कि ये यार फिर नाम फिर नाम फिर नाम, नाम 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 ही नहीं खत्म हो रहे। लेकिन यहोवा कोशिश कर रहा है और पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है कि जितने लोगों ने काम किया है उनके खानदानों के नाम इस पैसेज में लिखे जाए। रोमियो खत उसके 12वें बाब उसकी 5वीं आयत में हमें नजर आता है कि पौलुस रसूल कहता है कि हम सब जो हैं वो एक बदन है। कलीसिया जो है वो एक बदन है जिसको खुदावंद के काम के लिए चुना गया है। आप जितने ये लोग यहां पे मौजूद हैं, जितने लोग यहां पे मौजूद नहीं हैं, जो यहां पे कभी कभार आते हैं, जो नए हैं, जो पुराने हैं, इट डजंट मैटर हु यू आर, वेयर यू फ्रॉम, यू आर पार्ट ऑफ वन बॉडी, एक बदन का हिस्सा है। कल को पांव कह देता है कि मैंने नहीं निकलना बाहर, मेरा तो आज रेस्ट करने का मूड है, तो बाकी जिस्म क्या करेगा? टांग कहे हाथ को तो बहुत रेस्ट मिलता है, मुझे नहीं मिलता, आज मुझे आराम करने की जरूरत है। आंख कहे मैं तो सारा दिन देखती रहती हूं, मुझे आज देखना नहीं है, मैं थक गई हूं, मैं बाकी सबसे आवाजार हूं कि वो क्या क्या करते हैं, मुझे नहीं करना। पूरे पैसेज में आपको नजर आ रहा है कि किसी ने भी किसी और के बारे में बात की है। तीसरे चैप्टर में किसी ने कहा है कि वो क्या कर रहा है, किसी ने भी नहीं कहा। किसी ने कहा कि हम नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं कर रहे। एक इलाके के गरीब लोगों ने, बाकी सब लोगों ने काम किया लेकिन अमीरों ने काम नहीं किया। कहते ये नहीं करते हम भी नहीं करते। ऐसा कहीं पे नजर आ रहा है? किसी ने एनालाइज किया जाके कि भाई इनकी दीवार जो है ना थोड़ी अच्छी है, इनकी दीवार अच्छी नहीं है। कोई ऐसी बात हुई? आपको किसी किस्म की गॉसिप, किसी किस्म की कन्वर्सेशन नजर नहीं आ रही, क्योंकि हर कोई बिजी किस चीज में है? काम में बिजी है। जब इंसान खुदावंद के काम में बिजी रहता है ना, तो गॉसिप कम हो जाती है, एनालाइजेशन कम हो जाती है, एक दूसरे की तरफ देखना जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हम खुदावंद के काम पर ही फोकस करेंगे और पैटर्न देखेंगे कि खुदावंद हर एक को कह रहा है कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे और खुदावंद का काम कर रहे थे। आगे जाके आप कुछ पैसेजेस में देखेंगे कि जैसे ही काम खत्म होता है ना, जैसे ही काम खत्म होता है, यरूशलेम वापस उसी हरकत में वापस आ जाता है। 13वें चैप्टर में आप देखेंगे नेहमाया को इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो किस लोगों के जाके बाल खींचता है, उनके बाल तोड़ देता है कि हमने इतनी जल्दी ये काम पूरा किया और जैसे ही काम खत्म हुआ तुम सब कुछ 52 डेज। अभी आपने गेट्स देखे, कितने गेट्स थे? 10 गेट्स थे। 8 गेट्स की तामीर की गई है, दीवारों की उसके आसपास तामीर की गई है। दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। 52 डेज में ये तामीर हो गई। और कामयाब किसने किया? खुदावंद ने। क्वालिटी क्या थी इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की? यूनाइटेड इन डूइंग द वर्क। किसी ने अपना ओहदा नहीं दिखाया,
किसी ने किसी और चीज के बारे में बात नहीं की, सब ने खुदावंद का काम किया। They were all united in Christ. अजीजों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि खुदावंद आपसे बात करेगा कि मैंने जो तुम्हें काम किया था तुमने उसको पूरा किया कि नहीं? मैं तुम्हें उस कलीसिया में लेके गया था, जो तुम्हें काम दिया था वो तुमने किया कि नहीं? Would he ask you that question? हमें नए आयतनामे में एक तमसील नजर आती है जो खुदावंद यीशु मसीह देता है कि उसने कुछ लोगों को एक मालिक ने फर्क टैलेंट्स दिए, और कुछ अरसे बाद जब वो आया तो उसने उनसे हिसाब लिया। तो उसने कहा आखिरत भी ऐसे ही होगी। कोई खड़ा होकर कह सकता मेरे पास तो कुछ भी नहीं है? सबके पास कुछ ना कुछ जरूर है। जो यीशु में है उसको खुदावंद ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है। Everybody have been given something. वोगो ओल्सन नाम का एक शख्स है जो मिशनरी था ढाका बांग्लादेश में। इस पैसेज को पढ़ने के बाद 1972 में उसने तकरीबन 10,000 घर वहां पे बनाए लोगों के साथ मिलकर। 10,000 घर बनाए। और उसकी इंस्पिरेशन पता क्या थी? उसने नेहमाया का 3रा चैप्टर पढ़ा तो उसने कहा कि ये तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी नहीं थे, इन्होंने पूरी दीवारें तामीर की, तो मैं खुदावंद के काम के लिए गरीबों के लिए 10,000 घर क्यों नहीं बना सकता? Do you get inspired after reading the Word of God? Wogo Olson did. He was a missionary, first person that ever got a visit visa in Bangladesh. इस पे किताबें लिखी गई हुई हैं। क्यों? He got inspired by the word of God. मैक्स लुकार्डो कहता है कि मैंने शायद एग्जांपल पहले भी दिया कि मैक्स लुकार्डो कहता है कि उसके घर में एक दिन लोड शेडिंग हुई और वो नीचे गया बेसमेंट में कैंडल्स लेके आने के लिए। उसकी बीवी ने से कहा कि तूने अभी रिसेंटली एक चर्च क्लोज हुआ है, वहां से तूने कैंडल्स ली थी, जाके नीचे से ले आ क्योंकि लोड शेडिंग हो गई है, लाइट चली गई है, अमेरिका में लाइट चली गई है, जाके उन कैंडल्स को जला। वो जाके कैंडल्स उठाने जाता है तो एक कैंडल को जैसे ही हाथ लगाता है तो वो कैंडल कहती है ना 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 मुझे हाथ ना लगाई। कहता क्यों? मैं सिर्फ गुनगुनाती हूं, मैं दूसरी कैंडल्स को गुनगुना के एनकरेजमेंट देती हूं, मुझे लाइट देना नहीं आती। कहता अच्छा। दूसरी कैंडल की तरफ वो खड़ता है, वो अपना हाथ बढ़ाता है दूसरी कैंडल की तरफ, तो वो कैंडल भी आगे से कहती ना ना मुझे हाथ ना लगाई। मैं सिर्फ मोटिवेशन देती हूं लोगों को कि क्या करने की जरूरत है, मैं लाइट नहीं देती। तीसरी कैंडल को पकड़ने लगता है तो वो कहती है मैं सिर्फ तालियां बजाती हूं। जो ये काम करते हैं मैं इनको देख के खुश होती हूं, मैं भी लाइट नहीं देती। इसी तरह वो सारी कैंडल्स की तरफ सुनने के बाद वो वापस आ जाता है, ऊपर आता है, अपनी बीवी को कहता है कि सॉरी कैंडल्स जो है ना वो जलना ही चाह रही है। तूने कैंडल्स कहां से ली है? कहता है वो जो चर्च रिसेंटली बंद हो गया ना, मैंने वहां से कैंडल्स अभी खरीदी थी। वो चर्च जो बंद हो गया है मैंने वहां से कैंडल्स खरीदी थी क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो रोशनी देना नहीं चाहते थे। Is that the question for our lives? तुम जगत की रोशनी हो। You are the light of the world. God have called you to be light of the
वर्ल्ड। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता ये, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे अपने कई मसले हैं। I cannot do the work of Christ. The only way the church can be united when they are being focused on the work of Christ. The only way church can grow when they are focused on the work of Christ. कलीसिया में सिर्फ म्यूजिशियंस और पादरी की जरूरत नहीं है, हर किस्म के इंसान की जरूरत है। We need politicians, we need teachers, we need person from every member of the community. और क्या ही खूबसूरत बात होगी जब हर कोई अपने शहर में खुदावंद की रोशनी के लिए काम कर रहा है। कलीसिया आती है, इकट्ठी होती है ताकि उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिली जाए, इक्विप किया जाए, ताकि खुदावंद का काम एवरी दिन हो सके। The work of Christ does not happen only on Sunday, it happens on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. You only come to church to be equipped and prepared ताकि आप दुनिया में जाके खुदा के काम कर सको। खुदावंद आपको बुला रहा है और कह रहा है कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम खड़े होके खुदावंद की बादशाहत का काम करोगे कि नहीं। मैं एक क्लास लेता एक्सपोजिटरी प्रीचिंग की, तो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग की क्लास में कहते हैं कि जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें वो बयान करते हैं कि आप लफ्जों पर गौर करते हैं कि ये हुक्म है कि सजेशन है। इस पैसेज में जो बात लिखी गई है कि ये हुक्म है, ये सजेशन है। अरशाद आजम किस किस को याद है? मत्ती की उसका 28वें बाब में, मैथ्यू 28, गो एंड मेक डिसाइपल्स, जाओ और जाके शागिर्द बनाओ। कहीं पे आपको लिखा अगर तुम्हारा दिल चाहे तो बनाओ, अगर टाइम मिले तो बनाओ, अगर जिंदगी के मसले खत्म हो जाए तब बनाओ। कुछ ऐसी बात आपको कहीं पे लिखी नजर आ रही है उसमें? इज देयर अ सजेशन और अ कमांड? क्या है? कमांड है। तो अगर खुदावंद का काम है तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। You know what Lord will ask me? अपने घर के लिहाज से, अपने बच्चों की परवरिश से मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तूने इनको कैसी बड़ी तालीम दी। ये जरूर पूछेगा कलाम सिखाया कि नहीं सिखाया। Husbands, he's not gonna ask you what kind of purse or clothes you bought. Did you read Bible together? Did you pray together? Did you disciple what I called you to? वो ये नहीं पूछेगा कि आपने अपने दोस्तों के साथ कौन सी मूवी देखी, अपने ऑफिस के लोगों के साथ कैसा बड़ा काम किया। वो जरूर पूछेगा क्या तेरी जिंदगी ने उन पे इन्फ्लुएंस किया खुदावंद की बादशाहत का कि नहीं, किस किस्म के जोक्स किए। वो ये जरूर पूछेगा तेरी जिंदगी से उनकी जिंदगी इन्फ्लुएंस हुई कि Think in your life right now for a second. Are you stiff-necked? आप उन अमीरों की तरह हैं जो कहते हैं कि मेरी गर्दन नीचे नहीं हो सकती, मैं खुदावंद के काम के लिए
अपनी गर्दन नीचे नहीं कर सकता। या आप कह रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, मुझसे छोटे काम नहीं हो सकते। अजीजों, खुदावंद ने मुझे आपको सबको एक टेरिटरी दी हुई है जिसको आपको मुरम्मत करने की जरूरत है। और इट डजंट मैटर who you are, as long as you are in Christ, you need to do the work. अगर आप यीशु में हैं तो काम है। यरूशलेम शहर में जितने भी लोग थे सब ने काम किया। अगर आप यीशु में हैं तो मुरम्मत करने का काम सबको दिया गया है, हर एक को, कलीसिया के हर रुकन को, हर बंदे को काम दिया गया है फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। Wherever you are, no matter where you are, खुदावंत ने आपको लेके आया यहां पे। इस कलीसिया में भी लेके आपको खुदावंत ही आया है। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मेरा यहां पे आना भी खुदावंत की तरफ से है। खुदावंत ही उठा के लेके आया, खुदावंत ही इस्तेमाल कर रहा है। इट्स ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। पौलुस रसूल कहता है कि तुम जो कुछ भी करो इस तरह करो कि खुदावंत के नाम को जलाल मिले। अगर आप कुछ भी खुदावंत के लिए कर रहे हैं और इस तरह नहीं कर रहे जिससे खुदावंत के नाम को जलाल मिले, then you are not doing it right. Look in your lives right now, अज़ीज़ों। अगले संडे हम देखेंगे जैसे ही खुदावंत के लोग इकट्ठे होते हैं खुदावंत के काम के लिए, तो लोग कैसे खड़े होते हैं बातें करने के लिए। Nehemiah, how did he dealt with people talking against him? There were a lot of people that were upset. जहां कहीं पे भी खुदावंत का काम शुरू होगा, याद रखें वहां पे शैतान अपना अटैक जरूर करेगा। अगले हफ्ते आपको नजर आएगा कि नेहमाया ने कैसे इन अटैक्स का जवाब दिया। खड़े होंगे सब खुदावंत की हुजूरी में।